मेरा भाई पार्ट 1। मेरा नाम पार्थिबन है और मेरे दोस्त मुझे पार्थी कहते हैं। मैंने अभी अपना अंतिम सेमेस्टर पूरा किया है और फिलहाल अपने परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं एक रूढ़िवादी परिवार से आता हूँ, जहाँ मेरे पिता एक व्यवसायी हैं और मेरी माँ एक बैंक कर्मचारी हैं। इस प्रकार मुझे किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और मैं अपने जीवन को जिस तरह से चाहता हूँ उसका नेतृत्व कर सकता हूँ। मैं अक्सर अपने दोस्तों पर पैसा खर्च करता हूँ, यही वजह है कि मेरा एक बड़ा सामाजिक दायरा है। हम मुंबई में रहते हैं और मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम रविंद्रन है, जिसने 3 साल पहले अपनी डिग्री पूरी की और नौकरी के अवसर के लिए चेन्नई चला गया। हालांकि यह बहुत अच्छा काम था, फिर भी उसे लक्ष्मी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, जो हमारी जाति की नहीं थी। हमारे माता पिता ने उनके प्रेम विवाह का समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजीकृत विवाह करना चुना। इस निर्णय से हमारे माता पिता के लिए अहंकार की समस्या पैदा हो गई और उन्होंने मेरे भाई को हमारे घर में आने से मना कर दिया। समय बीतने के बावजूद उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। हालांकि मैं अपने माता पिता की जानकारी के बिना अपने भाई के घर गया। मेरे दोस्त अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और कुछ अन्य लोगों ने यात्रा की योजना बनाई, लेकिन मैंने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय मैं चेन्नई जाना चाहता था क्योंकि मुझे सरन्या से प्यार था, जो मेरी भाभी की बहन है। सरन्या का परिवार छोटा है और उसकी मां का 10 साल पहले निधन हो गया था। उनके पिता बालाकृष्णन एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं और अपनी बेटी से प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के प्रेम विवाह का समर्थन किया और यहाँ तक कि मेरे माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। बालाकृष्णन अभी भी इस मुद्दे को सुलझाने के मौके की उम्मीद कर रहे हैं। सरन्या वर्तमान में बीबीए के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही है और मैं पिछले 1.5 साल से उससे बात कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे लिए एकदम सही साथी होगी और उससे प्यार हो गया। हालांकि मैं निश्चित हूँ कि क्या वह मुझसे प्यार करती है, क्योंकि वह हमेशा खुशमिजाज तरीके से बात करती है। मैं उसकी बातों से कुछ पढ़ नहीं पाया। मेरी भाभी ने 1 साल पहले अपनी डिग्री पूरी की और एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। उसने मुझे एक बार इसे देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि उस समय मेरी व्यावहारिक परीक्षाएं थीं। मैं अपनी अंतिम वर्ष की परियोजनाओं में व्यस्त था और अब तक मुझे दोबारा आने का मौका नहीं मिला। मैंने अपने माता पिता को बताया कि मेरा नई दिल्ली में एक साक्षात्कार था और मैं सरन्या को देखने के लिए चेन्नई के लिए रवाना हो गया। मैं एक सुखद सुबह अपने भाई के घर पहुंचा और प्रवेश द्वार पर अपनी होने वाली रंगोली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने आधी साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी मैं उसकी प्रशंसा करता था। हालांकि मैंने मुंबई और चेन्नई में कई लड़कियों को आधुनिक ड्रेस पहने हुए देखा था, लेकिन किसी ने भी मुझे उतना आकर्षित नहीं किया था जितना उसने किया। मुझे पारंपरिक पोशाकों में लड़कियों के लिए एक विशेष पसंद था और वह अपनी आधी साड़ी में प्यारी लग रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं उसकी रंगोली देखने के लिए उसके पास गया। कुछ सेकंड के बाद उसने मुझे देखा और कहा, हाय पार्थी, क्या सरप्राइज विजिट है। तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में नहीं बताया। मैंने जवाब दिया, मैंने उन्हें सूचित नहीं किया, लेकिन एक परी को रंगोली खींचते हुए देखना एक सुखद आश्चर्य है। उसने जवाब दिया, अरे मुझे तंग मत करो, और मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं सच कह रहा था। सरन्या ने मुझे दरवाजे के पीछे इंतजार करने का निर्देश दिया और अपने भाई और भाभी को बुलाया। वे दोनों जल्दी से बाहर आ गए और मुझे देखकर हैरान रह गए। रविंद्रन ने कहा, कितना सुखद आश्चर्य है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ जा रहे हो। मैंने जवाब दिया, बस आपको एक सुखद झटका देने के लिए। कैसी हो भाभी। लक्ष्मी ने मेरे परिवार के बारे में पूछा और मैंने उसे सूचित किया कि वे ठीक हैं। अचानक मेरी भाभी की आंखें भर आईं और मुझे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही थी। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मेरे माता पिता उसे जल्द ही स्वीकार करेंगे और वे भाग्यशाली थी कि वह उनकी बहू के रूप में थी। लक्ष्मी ने अपने हाथ से मेरे बालों में कंघी की और कहा, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा अच्छा जीजा मिला। तुम मेरी पहली संतान हो। मेरे भाई और सरन्या ने हमें एक ही भाव से देखा और मुझे खुशी हुई।
सरन्या ने तब मुझे निर्देश दिया कि जब तक वे अपना काम जारी रखें तब तक मैं जाकर आराम करूं। लक्ष्मी ने सरन्या का कान खींचकर चिढ़ाया और कहा, ईर्ष्या मत करो। सरन्या ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे पति और जीजाजी से जलन नहीं है। मुझे तुमसे अच्छा पति और जीजा मिलेगा। लक्ष्मी ने चंचलता से पूछा, क्या तुम पार्थी से शादी कर सकते हो? मैं और मेरा भाई उस समय हैरान रह गए जब सरन्या ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसकी पहले से ही भाभी है। उसने समझाया कि वह चाहती थी कि उसके पति का प्यार पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो और किसी और के साथ साझा न हो। लक्ष्मी ने चिल्लाते हुए कहा कि यह तभी संभव होगा जब सरन्या एक अनाथ से शादी करेगी, क्योंकि ज्यादातर पुरुष अपने माता पिता से जुड़े होते हैं। हम सब हंसे, लेकिन सरन्या का चेहरा गिर गया। रवींद्रन ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह इसे गंभीरता से न ले। नाश्ते के बाद मेरा भाई काम पर चला गया और सरन्या घर वापस चली गई। मैं अपने भाई के घर पर रुका था जबकि मेरी भाभी ब्यूटी पार्लर गई थी। उसने मुझे साथ आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ। उसने दोपहर का भोजन बनाया और जाने से पहले उसे एक गर्म बक्से में छोड़ दिया। मैंने झपकी ली और टीवी देखा, लेकिन मुझे यह उबाऊ लगा, इसलिए मैंने सरन्या के घर जाने का फैसला किया। मैंने उसे यह पूछने के लिए बुलाया कि वह कहाँ है, और उसने मुझे बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ थिएटर में थी लेकिन शाम को वापस आ जाएगी। दोपहर का भोजन करने के बाद मुझे अपनी भाभी से लैंडलाइन पर एक कॉल आया, जिसे अपना एयरबैग लाने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत थी जिसमें कुछ आयातित मेकअप आइटम थे। उसने मुझे निर्देश दिया कि मैं उसकी ड्रेसिंग टेबल से ब्यूटी पार्लर का विजिटिंग कार्ड ले लूं और इसका उपयोग मुझे पार्लर तक ले जाने के लिए एक ऑटो किराए पर लेने के लिए करूं, जो हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर था।